ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 10 जून 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ, जो भी दान पुण्य आदि करते हो, वो सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी जो भी बाप अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाप कहते, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। तो जो सोचता है बाबा हमारा लेता है या हम देते हैं, तो उनको अपने ऊपर और अपनी सोच के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बाबा ने कहा मैं तो अनासक्त हूँ, सुख मैं भोगता नहीं हूँ, तो तुम्हारा लेकर के मैं क्या करूँगा। ये तो तुम जो देते हो या जो भी अपना इंश्योर करते हो, उसका रिटर्न बाप पूरा करके देता है। गीत है, दर पे आए हैं कसम लेके। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप का बनते हैं। बाप ने समझाया है ये अंतिम जन्म मर जीवा जन्म है, जीते जी बाप का बनना है। ये तो बच्चे जानते हैं, श्रीमद् गाई हुई है, श्रीमद् भगवानोवाच। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा, उनके बाद ब्रह्मा और फिर श्री कृष्ण। श्रीमद् श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा शिव बाप है। पतित पावन श्री कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे, वो दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की भी मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है। शिव बाबा आकर के तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं। बाबा का बनना माना सर कहाँ है हमारा? हथेली पर है। तो ये कौन सी अवस्था होती है सिर हथेली पर होना? सिर जब तक यहाँ है तो सांसें चल रही है, अपने मर्जी से खा सकते हैं, सो सकते हैं, उठ सकते हैं, चल सकते हैं, जो बोलना है जो सुनना है मन मर्जी से इंसान कर सकता है। और जब ये सिर हथेली में आ गया तो हो गया, वो है नया जन्म, मर जीवा जन्म, हांजी करने वाला जन्म। कि अब मेरी इच्छा नहीं चलेगी, भगवान की मेरे लिए क्या इच्छा है, उसका क्या प्लान है। मेरे तो बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन कल की मुरली में जैसा कि मम्मा ने कहा शाम को, कि इंसान के जितने भी प्लान हैं, जिसके कारण वो संबंध और बनाता है, जितने भी चीजों से वो जुड़ेगा, वो सब दुख लेकर के आएंगे। हमारे प्लान से तो ये हुआ है, हमारे मन मर्जी से खाने से, मन मर्जी से सोने से, मन मर्जी से वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, मेरे को ये अच्छा लगता है, ये करने से तो मम्मा ने कहा हम क्या लेकर के आ गए अपने पास में? इतने सारे दुख लेकर के आ गए। तो सर हथेली पर अर्थात सुनना, उनके डायरेक्शन पर चलना पड़ेगा। सर हथेली पर है, इसका मतलब जो ब्रह्मा बाबा ने कह दिया, जो शिव बाबा ने कह दिया, वो अच्छा लगे या ना लगे, मन है या नहीं है, लेकिन चलना
तो अब सच सच बताना, किस किस का सर हथेली पर है ही? सबका सर हथेली पर ही है। जो बाबा के डायरेक्शन है तन मन धन के लिए, वो सब हमारे चल रहे हैं वैसे ही। आधे से ज्यादा काट लिया फिर तो लटका लिया हमने, फिर तो ज्यादा खतरा है। आधे वाला काम तो बहुत ही ज्यादा रिस्क वाला है। जो ना इधर के होते हैं ना इधर के होते हैं, वो किधर के भी नहीं होते। ये दुनिया में आजमा के देख लेना, बेहोश तो हो गए। शिव बाबा ने कहा, ये महावाक्य बहुत काम का है हमारे। बच्चे बाबा को क्या कहते हैं, ये बाबा ने भी ताना ही मारा है कि बच्चे कहते बाबा हम तो अपना सर हथेली पर लेकर के आए हैं। तो आगे से बाबा ने भी कह दिया तो फिर उसके डायरेक्शन पर चलना पड़ेगा, क्योंकि दिखेगा ब्रह्मा, दिखेंगे फिर ये लोग, तो फिर इनके डायरेक्शन पर चलना पड़ेगा। तुम्हें बाबा को अपनी मत देने की दरकार नहीं है, वो खुद मत देने वाला। ब्रह्मा बाबा को आकर के राय देते हैं ना कि बाबा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो शिव बाबा कह रहे हैं तुम्हें इसे मत देने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद मत देने वाला है। ये सब तो बच्चे हैं, शिव बाबा नामी ग्रामी हैं, वो जो मत देंगे वो सब कुछ राइट ही देंगे। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि ये करो, तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है, कोई का भी अवगुण नहीं देखना, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका ये घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो इस थोड़े समय के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी, सुप्रीम रूह मना बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार, कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देंगे। रात दिन गुह्य सुनाते रहते हैं, नया कोई ये समझ ना सके। भल कोई 30-35 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत है। ज्ञान में कितने साल से हैं? 30-35, ये बहुत ज्यादा बड़ा फिगर है। 30-35 साल से, और बाबा ने तो कहा 35-40 साल से यज्ञ के अंदर है, परंतु बहुत ऐसे हैं जो इस गंभीर बातों को नहीं समझते हैं। गंभीर बातें अभी भी समझ में नहीं आई है कि बाबा का बनने का मतलब क्या होता है। बाबा तो रोज नई नई बातें सुनाते हैं। कराची से लेकर के मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात को 2 बजे उठ करके 10-15 पेज लिखते थे, बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। भक्ति मार्ग में भी शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते, वो फिर पढ़ करके रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़ करके फेंक देते हो, नहीं तो ये वर्षांश रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं जानते हो कि ये सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो कुछ भी बनाते हो थोड़े समय के लिए है, फिर ये दब जाएंगे, फिर वहां ना शास्त्र होंगे ना चित्र आदि कुछ रहेंगे। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ था, बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया। गुरु ग्रंथ साहिब इतनी बड़ी नहीं थी, बनी थी तब छोटी थी। 4 गुरुओं की उसके अंदर वाणी है, बाकी सबके तो है ही नहीं, 6 की। लेकिन धीरे धीरे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर क्या लिख दी गई, उनकी कहानियां, कहाँ पर उन्होंने कौन सा चमत्कार दिखाया, लोगों ने उनसे क्या किया। और पहले क्या था, गुरुवाणी के अंदर सिर्फ उनके प्रवचन के वाक्य थे। तो बाबा ने कहा आगे ग्रंथ भी हाथ से लिखा हुआ था, बहुत छोटा था, ये तो बाद में बड़ा बनाया है।
दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते ही जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ करके समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। इस ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है। ईश्वर अर्थ, ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। अब जैसे कि मानो निर्जला 11 आने वाली है, कब है? कल ही है। अब निर्जला 11 पर जो भक्ति मार्ग, और कल हो या परसों हो, कभी भी हो, टेंशन मत लिया करो, घबराया मत किया करो, भाव समझो, भाव समझो। तो भक्ति मार्ग के अंदर देखोगे ना लोगों को, जगह जगह पर क्या करेंगे वो ये नहीं सोचेंगे खर्चा कितना हो रहा है, कितने लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो धर्मात्मा या जो लोग होते हैं, जिसको बाबा ने कहा भक्ति मार्ग वाले, वो ईश्वर के अर्थ या श्री कृष्ण के अर्थ दान पुण्य करते हैं। और कैसे करते हैं? बिना सोचे समझे। करना है तो करना है। उस दिन काम से भी छुट्टी, भाई लोग कहीं नहीं जाएंगे उस दिन। उस दिन कोई एसी और कूलर और पंखे में नहीं बैठेगा, सारे गलियों के अंदर वहीं पर ही, जहां पर उन्होंने अपना लगाया हुआ है पानी का इंतजाम, वहीं पर ही रहेंगे। कोई उनके पास आए ना आए, लेकिन वो एक एक के पास, कोई गाड़ियां रुकी हुई है, कुछ हुआ हुआ है तो वहां जाएंगे, करेंगे। और हम बाबा के बच्चे क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? अब बोलो, जहां बोलना है वहां नहीं बोलते, जहां नहीं बोलना वहां सब बोलते हैं। अब बोलो क्या करेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं कि वो इनडायरेक्ट कर रहे हैं, तो भी कैसे कर रहे हैं, और डायरेक्ट यही तभी बाबा ने कहा 35-40 साल वाला भी यहाँ नहीं समझ पा रहा है। कारण क्योंकि यहाँ इसको इसको तुझको मेरे को सबको देख रहे हैं, और वहां पर करना है वो करना है, धर्म का काम करना है वो करना है, पुण्य का काम करना है वो करना है। ये बहुत सारे कारण है। उधर भी बाबा ने कहा करते हैं ना, तो भक्ति से मैं इंश्योरेंस करने वाला काम शुरू कर देता हूँ। उनको फिर कौन से जन्म में मिलता है? अगले जन्म में, दूसरे जन्म में मिलता है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता हूँ। अच्छा, वह बुरा फल तो मिलता ही है ना। कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उसको वैसा ही फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है, जिससे तुम दुख पाते हो। तो दुख क्या है? एक फ्रूट है, एक फल है। उल्टे काम करेंगे तो दुखी होंगे। ऊपर से कितने भी वाइट है, अंदर से काले हैं, कलूटे हैं, ब्लैक हैं, तो फिर बाद में कितना भी ये वस्त्र धारण करो, आत्मा दुखी की दुखी रह गई है। और ऊपर से वाइट नहीं है, मानो रंगीन है, परिवारों में रहने वाले हैं, जिम्मेवारियां उठाने वाले हैं, लेकिन कर्म बहुत श्रेष्ठ है, तो उसका फल वो आत्मा क्या खाएगी? सुख, सुख का फल खाएगी। बाबा ने कहा माया उल्टे काम कराती है, जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुम कभी भी दुखी नहीं होंगे, और माया वहां होगी नहीं। बाकी है मर्तबा, जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी तो ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसी का खाना ही खराब कर देते हैं। बाबा ने कहा कई कई ट्रस्टी तो ऐसे होते हैं जो संभालने के लिए कोई चीज लेते हैं या उनको देते हैं, लेकिन वो उनका खाना, माना उनका अकाउंट जो है वो ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ।
लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो, बाबा ने कहा, मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं, तुमको ही सब देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से। बाबा को ये बातें वैसे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि बच्चे भी आपस में ऐसी चर्चाएं करते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा को हमने इतना दिया, मम्मा को हमने ये दिया, संस्था को हमने ये दिया, यज्ञ को हमने ये दिया, वो गुप्त का मतलब भी नहीं समझते हैं कि क्या होता है। और दान हमेशा, शायद आप लोगों को याद होगा बहुत साल पहले बताया गया थी आपको ये बात, दान उतना ही करो या तो मत करो, लेकिन करो तो उतना ही करो जितना करने के बाद में हम भूल जाएं। जो करने के बाद भी हमको याद रहता है और गिनती में याद रहता है, तब मैंने ये किया था ना, तब मैंने ये किया था ना, तब मैंने ये किया था ना, तो इसका मतलब अभी तक किया नहीं है, तभी तो याद है। तो दान करने के कुछ नियम और कुछ विधान बने हुए हैं। तो बाबा को ये बातें बताने वाली तो क्या ही हैं, लेकिन फिर भी बाबा को बताना पड़ता है, क्योंकि चर्चाएं करते हैं तो बाबा क्लैरिटी देते हैं कि तुम्हारा तुमको ही दे करके जाता हूँ, मैं तो स्वर्ग में आता भी नहीं हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। ये बाबा कहते हैं मैंने तो अपना फुल इंश्योर कर लिया। देते किसको है? उसको जिसने अपना भी सब कुछ ईश्वर अर्थ लगा दिया। दीदियों को देते हैं, उन दीदियों को जिन्होंने अपना जीवन सांस सांस लगा दी। आप उनको क्या दोगे? वो पहले दे करके बैठी है। तो ये मानसिकता बहुत बुरी मानसिकता है, इसलिए बाबा को ब्रह्मा के बारे में भी बताना पड़ रहा है और अपने बारे में बताना पड़ रहा है। ये बाबा भी कहते हैं मैंने तो अपना फुल इंश्योर कर लिया है, तन मन धन सब बाप की सर्विस में लगा दिया है। सिंधी में कहावत है, हाथ जिसका ऐसे पहला पुर वो पहुंचेंगे। हाथ जिसका ऐसे दाता के रूप में होता है ना, वो कहाँ पहुंचेंगे? पहले पुर में, माना सतयुग में, पहले हिस्से में पहुंच जाएंगे। बाप को सब इंश्योर करना है, 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल जाएंगे। अभी देखो मकान बन रहे हैं, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए, बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूं ही गरीब निवास, गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी। फिर नंबर 1 चली गई, इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले नंबर लक्ष्मी और फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। धन और संपदा को देखा जाए, स्थूल चीजों को तो ब्रह्मा बाबा ने दिया। मम्मा के पास तो कुछ नहीं था, पिताजी को अटैक आ गया था, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। घर में कोई पिता नहीं, घर में कोई मामा नहीं, घर में कोई नाना नहीं, घर में कोई दादा नहीं, घर में कोई भाई नहीं, आदमी कोई है ही नहीं। मासी भी विधवा, माँ भी विधवा, नानी भी विधवा, और ये बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां। और उस समय मम्मा ने कुछ सेकंड में अपने जीवन का डिसीजन लिया कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी या बाबा के कार्य का हिस्सा बनूंगी। उसके एवज में मम्मा को क्या मिला कि लक्ष्मी का नाम पहले आता है और नारायण का नाम पीछे आता है। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। आगे ना मुरली की बात पकड़ में, किसी बच्चों को संशय हुआ है और उन्होंने बातें करी है कि मकान बन रहे हैं, यहाँ क्यों देने हैं रुपए, ब्रह्मा को क्यों देने हैं रुपए, चीजें क्यों देनी है शिव बाबा को, वो थोड़ी ना कुछ लेता है करता है। तो ऐसे संशय जब क्रिएट होते हैं तो जानी जाननहार के पास रिपोर्ट पहुंचती है और वो वैसी मुरली चला देते हैं। बाप दादा कोई कम थोड़ी है। जरा भी संशय इनमें नहीं लाना है, बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान कर देगी। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। राय अगर अच्छी चाहिए ना तो पहले समाचार पूरा बताओ
कि कहानी शुरू कैसे हुई थी, हम कमा कितना रहे हैं, हमारे घर के अंदर परिस्थितियां कैसी है, तब आपको राय दी जाती है कि अब क्या करना है। बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हमें मोस्ट बिलव्ड गॉड फादरली स्टूडेंट भगवान वाच भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंच से ऊंच ठहरा, फर्स्ट नंबर प्रिंस है। श्री कृष्ण का नाम देते हैं, श्री नारायण का क्यों नहीं देते? क्योंकि श्री कृष्ण है बालक, तो छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बाबा ने कहा बच्चों की ही महिमा करते हैं क्योंकि वो पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं, बच्चे में इतना पाप होता नहीं। तो श्री कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं, फिर भी श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में कोई नहीं होगा जिसे ये सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सत्युग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बाबा ने कहा ये है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन, सबका नहीं हो सकता है। ये जो हमें जीवन मिला है ना, ये जीवन दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलती है ये जीवन। जिनके ऊपर भगवान खुद बैठ करके मेहनत करे, समझाए, डायरेक्शन दे, ये सबकी नहीं हो सकते। लेकिन जरा सोच करके देखो, जिस इंसान को अपने जीवन की वैल्यू नहीं होती है, तो वो इंसान अपने जीवन का क्या करता है? नुकसान कर लेता है। जिसको अपने जीवन की वैल्यू नहीं है, वो उसको कितना भी अच्छा जीवन मिल जाए, वो उस जीवन को बर्बाद कर ही लेगा। तो हमें अपने इस जीवन की वैल्यू है। बीके लाइफ की वैल्यू है ब्राह्मण जीवन की, ईश्वरीय जीवन की, क्योंकि ये ऐसे नहीं मिला। आप ओम शांति में क्यों जाते हो? क्योंकि बढ़िया है, सुबह सुबह सत्संग हो जाता है, 1 घंटा अच्छा टाइम पास हो जाता है। टाइम पास करने तो नहीं आए ना यहाँ पर, तो इसका मतलब हमने इस जीवन की कीमत अभी समझी नहीं है। आज के अव्यक्त मुरली सुनना, उसकी शुरू की 4-5 जो वाक्य हैं बाबा के, वो एकदम दिल को छूने वाले हैं कि मेरे समर्थ बच्चों को मैं देख रहा हूँ। ये कौन से बच्चे? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने दुनिया को नया बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है। पुराने लोग अपने पुराने जीवन को भी नया नहीं बना पा रहे हैं, उसको भी घसीट घसीट करके चला रहे हैं। हम भी तो चला ही रहे थे, लेकिन ये नई जीवन मिली है, तो इससे हमको क्या करने होते हैं? कई सारे बड़े ऐसे कार्य करने होते हैं। उस मुरली के अंदर बाबा ने कहा लोग तो युद्ध कर रहे हैं आज जीवन के अंदर, लोग तो उदास हो रहे हैं अपने जीवन के अंदर, और तुम खुशी के घुंघरू पहन करके नाच रहे हो। पढ़ी है ना रात को मुरली? बताओ, इस जीवन की ये वैल्यू। लेकिन अगर हम इस जीवन की वैल्यू नहीं करेंगे कि बाबा तो कहते हैं हमसे तो नहीं होता, बाबा तो भाई बहुत कुछ कहते हैं, ऐसे ऐसे हंसी टाल मटोल में निकालेंगे, इतना मजाक में चलने वाला ये ज्ञान नहीं है। ये बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है। इसलिए इस मुरली की पहले पेज में बाबा ने कहा भले कोई 35-40 वर्ष से भी रहते हैं, परंतु बहुत है जो इन गंभीर बातों को नहीं समझते हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि ये जीवन ऐसे ही नहीं मिला, कोई कर्म किया तो मिल गया, लेकिन अब इसको संजो के रखेंगे तो ये आगे चलेगा नहीं। तो बहुतों के ब्रेक लगे हैं, ब्रेक लगने में कोई ज्यादा देरी नहीं लगती, जहां थे वहीं पहुंच जाते हैं वापस। इसलिए शिव बाबा ने कहा कि ये है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन, सबका नहीं हो सकता है। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वो पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते, गॉड इज वन।
निराकार की महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है, फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं, तभी बाप आकर के समझाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तो मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, आत्मा की ही महिमा है। तो अभी हमें बाबा ने क्या बना दिया? मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर नॉलेजफुल। बाबा ने कहा तुम मेरे लिए केवल अपना दिल लगाओ, सच्चा दिल। दिमाग तो मैं तुम्हें इतना दे दूंगा कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जान जाओगे। मुरली की तारीख बताओ क्या है? 18 जनवरी 1986। तुम केवल सच्चा दिल लगाओ मेरे काम में, बाकी दिमाग तो मैं तुम्हें इतना दे दूंगा कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को सब बातें हमको समझ में आ जाएंगी। तुम जैसे कि मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, ये भी आत्मा की महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, ये बाप की महिमा है। बाप कहते हैं ये भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता वो एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ, उसमें मैं खुद नहीं आता हूँ। सब कुछ बच्चों के लिए ही है। बाबा को भी समझाना पड़ रहा है कि भाई मेरे लिए नहीं है। ये जो तुम कुछ अपना लगा रहे हो ना, कितना लगा रहे हैं? भगवान से ले रहे हैं इतना, लगा रहे हैं इतना, और वो भी कितना याद रहता है? इतना। उसके लिए बाबा कह रहे हैं ये भी तुम्हारे लिए ही हो रहा है। सब साफ बात है, लेकिन साफ सुथरी बात भी कईयों को समझ में। मधुबन में इतनी बिल्डिंग बनाई है, इतनी बिल्डिंग बनाई है, इतनी बिल्डिंग बनाई, ब्रह्मा कुमारी इतना क्यों बना रही है? और जब जाते हैं अपने परिवारों को लेकर के तो वहां सुख मिलता है या नहीं मिलता? आराम से बैठे हैं, आराम से साफ सुथरे वॉशरूम है, आराम से गर्म ठंडा पानी है। खाने की तो हम बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी हम मुरली क्लास में बैठे हैं। क्या कमी है वहां पर? जगह जगह पर पानी की व्यवस्था, जगह जगह पर बैठने की, लेटने की, सब प्रकार की तो व्यवस्थाएं करी हुई है। शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने और दादियों ने अपने लिए रूम बनाए हैं, सारे बिल्डिंग्स। वो तो ये वाले काम करके वो तो एडवांस के बड़े काम करने के लिए चले गए। कौन से हैं एडवांस के कार्य? कल की मुरली में आपने सुने हैं। गर्भ महल तैयार करने के कार्य कर रहे हैं। शुरू में आने वाली देवकुल की आत्माओं के लिए तैयारियां कर रहे हैं। वो तो इस एडवांस बड़े काम में लग गए हैं। पीछे बना करके छोड़ दिया किनके लिए? हम जैसों के लिए। हम जैसों के लिए का मतलब है जिनको इतनी इतनी बात में डाउट आ जाता है, ये अपने लिए मांग रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं। इसके लिए इनसाइट, कौन सी? तीसरा नेत्र, डिवाइन, दिव्य दृष्टि खोलनी पड़ेगी। बाबा ने कहा साफ तो बात है, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर भी कहते हैं हम निष्काम हैं। उधर सच में खुद के लिए कर रहे हैं तो भी कहते हैं हम खुद के लिए क्या करते? बहन जी सब बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमें खुद को क्या चाहिए? इनके लिए कमा रहे हैं। और इधर जब करने की बारी आती है तो कहते हैं हम इनके लिए कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने उदाहरण भी दुनिया का ही दे दिया कि मनुष्य करता अपने लिए है और फिर कहता है हम तो निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम कोई नहीं कर रहा। हर चीज का फल जरूर मिलेगा। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सर्वेंटी का सोविनियर देते हैं, वो लेने के लिए ऐसा फिर लायक भी तो बनना है ना। स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिष्ट मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही है।
दिव्य दृष्टिदाता शिव बाबा है, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं नहीं करता। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब फिर तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा, अच्छे से सुन लेना, ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आता है। सब मिलेंगे हमको, ये रिश्तेदार, ये घर परिवार, ये शरीर, ये मन की इच्छाएं, जो भी चीजों के पीछे हम अपना ब्राह्मण जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं अभी, आलस और सुस्ती और अलबेलेपन में, ये चीजें पूरे 84 जन्म खूब मिलने वाली है। बस एक ही है जो हमको अब भी मिला है। और कितने टाइम के लिए अभी, अब बता दो जरा, कब तक है बाबा यहाँ? अब तो हम गिनती भी नहीं कर सकते। गिनती जब दुनिया वालों ने कर ली है, दुनिया वाले गिनती पर आ गए हैं कि 2 साल से ज्यादा नहीं, 4 साल से ज्यादा नहीं, यहाँ पर ये देखना, वो सब खुल करके बता रहे हैं। अगर जाके पढ़ना है, सुनना है तो देखना उधर। तो दुनिया वाले गिनती कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाबा की तो गिनती अब हो ही नहीं सकती है कि वो कब तक है हमारे बीच वो चीज। तो ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युग में एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है, उसको साक्षी होकर के देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति से समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। ओहो देखो, बाबा को बहुत ही ज्यादा किसी बच्चे की बात पहुंच गई है। तो बाबा ने कहा तुम यहाँ पर देते हो, तुम्हारी एक पाई भी कहीं पर फिजूल में नहीं गवाता हूँ। क्लियर करती है ना, आपने सुना होगा, बहनें भी बहुत बारी क्लियर करती हैं, इन्हीं बातों को क्लियर करती है कि आपका दिया हुआ हम अपने लिए नहीं लगाते हैं, वो आपके लिए सब हो रहा है। तो बाबा इन बातों को भी क्लियर करना पड़ रहा है। बहुत हमारे लिए शर्म की बात है ये कि भगवान कह रहा है तुम्हारी एक पाई भी मैं नहीं गवाता हूँ, कोड़े से तुमको हीरे जैसा, हीरे तुल्य बनाता हूँ। ये सब शिव बाबा करते हैं, इनके द्वारा करण करावनहार है, निराकार निरहंकारी वो है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं? ऐसे भी नहीं कहते कि मेरे चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, बाबा कहते मैं हूं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवाधारी। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वो सुख भोग भोग करके अब दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों को क्यों नहीं, अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकेंगे ना, ये ड्रामा में नोट है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, भगवान ने आकर के सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हूँ, तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है। यहाँ पर बाबा ने सांप का, सर्प का मिसाल दिया। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है, उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं तो वायुमंडल 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। जब महान आत्माएं शरीर छोड़ती, आज भी दुनिया में बहुत है, साधना करते करते शरीर छोड़ते अपना बिल्कुल टाइम और बता करके, उनके पीछे ये दुनियावी रोना करना कुछ नहीं होता है। सब लोग सन्नाटे में एकदम साइलेंस होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि शांति में बैठे बैठे शरीर छोड़ा है। तो तुम जानते हो कि ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है। ब्रह्म तो बाबा नहीं है, ये उन विचारों को ब्रह्म है। तो ब्रह्म लोग भगवान नहीं है, ये दुनिया का केवल एक ब्रह्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर के देखना है। जब तक हमसे राय ली ना जाए तब तक अपनी राय कहीं नहीं देनी। पैसे का क्या हो रहा है, चीज़ों का क्या हो रहा है, भोग आज किसके नाम का बना है, भोग के लिए किसने क्या दिया है, कौन कितने बजे आता है, फलाना कौन कहाँ कहाँ जाता है, ये सभी चीज़ें जो चल रही है हर आत्मा का पाठ है। साक्षी होकर के इसको देख लो, और जब हमसे पूछा जाएगा, हमारी बारी आएगी, वहाँ पर अपना पाठ हमें शुरू करना है। बाकी आज की मुरली के अनुसार, क्योंकि आज सारी बात बाबा ने इंश्योर करने की करी है ना, इसलिए आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, तो एक दूसरे के आगे भावना में या स्नेह में आकर के हम बताते हैं कि हमने यज्ञ में ये किया। तो अगर आपने किसी अच्छी आत्मा को बता दिया जो आप ही की तरह भगवान के यज्ञ से प्यार करने वाली है, तो वो आत्मा तो कहेगी ये तो आपने बहुत अच्छा किया और ये तो करते ही रहना चाहिए, इसी में ही हमारा भला है। लेकिन अगर गलती से हमने जिसको बताया है उसकी मंशा यज्ञ के लिए अगर दान वाली नहीं है, भगवान से लेने की है पर अभी तक देने वाली हुई नहीं है, तो वो आत्मा आपके भी हाथ को पकड़ने का काम कर सकती है। समझते हो इस बात को? समझते हो ना? इसके लिए कोई हमसे पूछे, कोई आपसे अगर आकर के पूछे हम मधुबन में ये करना चाहते हैं, हम सेवा केंद्र पर ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, चुप साक्षी होकर के बस देखते रहो, क्योंकि कोई भी इतना बुद्धू नहीं है जिसको पता ना हो क्या करना है क्या नहीं करना। और हम इतने समझदार नहीं है कि वो हमारे पास यही पूछने के लिए आया है, वो ये पूछने के लिए नहीं आया है, वो कुछ और जानने के लिए आया है कि आप क्या कर रहे हो हमें बताओ। समझ में आई? पड़ोसी के पास चीनी लेने के लिए गए हैं कटोरी में, सच में चीनी ही लेने के लिए गए हैं, कुछ और जानने के लिए गए हैं तो बहाना है। तो ऐसा भगवान के यज्ञ में कोई नहीं है जिसको दान पुण्य की बातें समझ में ना आती हो, इसलिए मेरे से आगे क्यों पूछ रहा है? जाओ निमित्त से जाकर के पूछो, और बाकी आपको जो लगता है आप वो करो। इसलिए इन बातों को थोड़ा साक्षी होकर के ही देखना होगा, क्योंकि बाबा ने कहा बनी बनाई बन रही, जिसकी तकदीर में जो है भगवान उससे उतना ही लेगा जितना उसको देना है। अगर उसको देना बहुत ज्यादा है तो वो उसका खुद का कुछ नहीं छोड़ेगा, उसका सब कुछ ले लेगा। अगर भगवान को किसी को देना ही नहीं है तो वो आएंगे और जाएंगे, भगवान उनसे उनका कुछ लेगा भी नहीं। तो ये इंसान का एक वहम और एक भ्रम होता है कि मैं देता हूँ, मैं नहीं देता, वो ले रहा है मेरे से, ये मेरा भाग्य है, और अगर नहीं ले रहा है तो ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बाबा सबसे करवा रहा है पर मेरे से क्यों नहीं करवा रहा। तो लेटर लिखो बाबा को। इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर के देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है कि हमारी चीज का क्या हो रहा है। आपका काम था देना, उसका क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और कितना हो रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये बाबा ने यहाँ कहा। तो किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरा, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, चुंबक है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है, आधी अधूरी खबरें नहीं सुनानी है। सुनाओ तो पूरा समाचार दो कि मेरी परिस्थिति कैसी है, तो बाबा यज्ञ में रखेगा और फिर बाद में बाबा यज्ञ में रख करके सारी पालना भी करेगा। इसलिए बाबा ने कहा बाबा से, शिव बाबा से पूरा कनेक्शन रखना है और भविष्य बनाने के लिए इंश्योरेंस मैग्नेट अर्थात शिव बाबा को अपना सब सफल सर्विस के लिए करना है। और आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया, मर जीवा स्थिति द्वारा
हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले मर जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप मोहर लगाने वाले प्राप्ति स्वरूप प्राप्ति संपन्न भव। बाबा ने कहा जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार है, स्वभाव है, संकल्प, कर्म होते हैं, उनसे अब मर्जीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से दिखाई देगी। हिम्मत तो बहुत है, लेकिन हिम्मत के साथ में वो कार्य को संपन्न करने के लिए क्या चाहिए? उमंग भी चाहिए, उल्लास भी चाहिए। तो जो प्राप्तियां हैं वो दूर से दिखाई देंगी। स्लोगन है मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। मेले व झमेले में तो दोनों चीजें चल रही है। मेला भी है, ये देखो मेला लगा हुआ है, और झमेला भी यही है। बाहर कदम रखते झमेले झमेले, एक ही जीवन में दोनों अनुभव कर रहे हैं, मेला भी। तो बाबा ने कहा मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला धारणा मूर्त भाव। तो झमेलों के बीच में भी रहते डबल लाइट रह सकते हैं अगर धारणा मूर्त रहेंगे, क्योंकि लोग हमें ज्यादा झमेलों में फिर लटकाएंगे और घुमाएंगे और फंसाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है भाई ये तो हमारे साथ खाएंगे नहीं, ये तो हमारे साथ जाएंगे नहीं, ये तो हमारे साथ ऐसी बातें करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये तो ओम शांति में जाते हैं। ये होती है धारणा मूर्त आत्मा, जिसके सामने भी अगर कोई जाए तो जाते जाते अपनी फालतू की सारी बातें रोक ले कि नहीं नहीं इनके सामने नहीं करनी, अर्थात दूर से झलक दिखाई दे रही है उसकी धारणाओं की, तो ही डबल प्राप्ति या डबल लाइट रह सकते हैं झमेलों में भी। और ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। बाबा ने कहा आपके हर संकल्प बोल में विशेषता हो, सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, ऐसे सरल स्वरूप रहो। सरल स्वरूप का मतलब हम समझते हैं ना, इजी नेचर। इजी नेचर का मतलब है जो हमने कह दिया ना, हमारे दिल में भी यही था। ये होता है सरल लोग। सरल लोग किसी को कंफ्यूज नहीं करते। सरल लोगों के काम भी सबको दिख रहे हैं, ये ऐसा करते हैं, ऐसा ही इनको पसंद है। सरल लोगों के बोल होते हैं, वो भी सबको पता चल जाता है, इन्होंने कह दिया वहीं पर ही बात हो गई बस। उसके बाद में उनका कोई अलग से रूप नहीं होता है कि मैं तो ये कहना चाहती थी पर वहां खड़ी थी इसलिए मेरे मुंह से ये निकल गया। ये भारी लोग होते हैं। सरल चित्त वाले का स्वभाव भी सरल है, बोल भी सरल है और कर्म भी सरलता संपन्न होते हैं। ऐसे सरल स्वरूप रहो। सदा एक के मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्तियां, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने से सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाना यही सच्ची सेवा है। खुशी की लहर सर्व में फैलाना यही सच्ची सेवा है। तो हम सरल रहने वाले हैं या थोड़ा कठोर और कंफ्यूज, और तब अपने नेचर को कैसा बनाना है? इजी। घर परिवार में रहो इजी। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया पर मेरा ये था, मेरे मन में ये था, मेरी इच्छा ये थी, फिर उनके साथ में कलेश करें, लड़े झगड़े या कुछ करें। जो है वो यही है, इसका मतलब भी यही है, इसके बोल भी यही है। ठीक है। और ऐसी आत्मा एक बाबा से सारे संबंध रखने की अभ्यासी होती है। तो आज का स्वमान लिखना, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। ये हम क्यों याद रखेंगे? क्योंकि बाबा ने वाणी के अंदर कहा बनी बनाई बन रही। तो ऐसी कोई यहाँ अनहोनी हो नहीं रही है जो पहली बार हो रही है।
और कुछ नया नहीं बन रहा है। इसलिए जिसकी तकदीर में जो है वो उतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उतना सब कुछ कर रहे हैं। अगर आप टीचर हो, आप नियमित हो, तो समझाने का आपका फर्ज है। स्टूडेंट के लिए कोई कुछ भी अपना पहले खुद के बोझे कर ले पूरे, फिर दूसरे का भी उठा लेंगे हम। ठीक है, 2 मिनट बाबा को याद करके फिर जाएंगे। ओम शांति।